गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्रिएशन में आज हम पढ़ेंगे 5 इफेक्टिव वेज टू बिकम कंसिस्टेंट इन लाइफ। 5 ऐसे मौसर तरीक़े जिससे हम अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी को बनाए रख सकते हैं। मुस्तकिल मिजाजी निरंतरता जिसे आप हिंदी में उसे कहते हैं, लगातार बने रहने के लिए आप किसी भी काम को ओरिएंट करते हैं, करना शुरू करते हैं तो बीच बीच में आपके साथ डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। आपकी कुछ ऐसी आदतें आ जाती हैं जिससे उस काम को आप निरंतर रूप से मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं कर पाते हैं, जिससे ज़िंदगी दुश्वार होती है और आप उस टास्क को, उस काम को बेसिकली कर नहीं पाते, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसके काउज डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, उसके काउज आपकी हैबिट, आपकी आदतें हो सकती हैं। कई चीज़ से समझेंगे जो आपके बीच में बाधा बनती है, आपके लिए मुश्किल पैदा करती है, उसे ठीक भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ इसमें हम समझेंगे, बिकमिंग कंसिस्टेंट इन लाइफ रिक्वायर्स डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाज बनाए रखने के लिए या फिर बने रहने के लिए आपको सबसे पहले तो जो चीज़ मांगती है वो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अपने आप को किसी काम के सपुर्द कर देना। मतलब ये कि मैं अपने आप को इस काम के हवाले करता हूँ, अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपने जिस्म को इसके सपुर्द करता हूँ। उस डिसिप्लिन के बेसिस पे अपने आप को तैयार करना है, काम करना शुरू करना है। ठीक है। दूसरे कि आपके जहन में उस काम को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस काम को लेकर के मुझे कैसे करना है, किस तरह से करना है। हमारे बीच में इस काम को करते हुए बहुत सी चीज़ें बीच में आएंगी जो हमें बाधा डालेंगे, मुश्किल पैदा करेंगे। तो ये क्लैरिटी आपको पहले रखनी कि इस काम में हमें मुश्किलें आने वाली। कोई भी काम, कोई भी टास्क आप करते हैं ना, तो बीच में बाधा आता है, ठीक है, बीच में रुकावट आती है, मगर आपको अपने अंदर पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, अपने थॉट को, अपने विल पावर को थोड़ा मजबूत रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर। अब किसी भी काम को कंसिस्टेंट करना है तो उसके लिए खाका तैयार करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्शन में ला सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम किस तरह से करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। सबसे पहले आपको तो अपने जहन में क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको किसी काम को करना है, पहले उस चीज़ की हदबंदी कर लीजिए कि आपको किस काम की तरफ करना है, किस स्पेसिफिक गोल की तरफ बढ़ना है। ठीक है। नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं इस टास्क से, इस चीज़ से, ये पहले क्लियर हो जाए। ठीक है। ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉलर डेली और वीकली टास्क। अब जो टास्क आपने अपने जहन में रखा है कि मुझे इस काम को पूरा करना है, अब उसको आप तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। ठीक है। उसको ब्रेक करना है, बड़े गोल को, जो काम को अचीव करना है उसको दिन में आपको एक दिन में उस काम को पूरा करने के लिए पर डे आप कौन सी चीज़ें उसमें दे सकते हैं। ये छोटी चीज़ हो गई कि उसको सबसे शॉर्ट लेवल पे आपने तोड़ा। ठीक। फिर इसको वीकली तोड़ लीजिए। ठीक है, स्मॉलर। फिर मंथली आप तोड़ना चाहें उस हिसाब से तोड़ ले। आपको कहीं पहुंचने के लिए ना अपने काम को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे तो आप उस गोल तक अचीव कर पाएंगे, उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी चीज़, क्रिएट अ रूटीन। एक रूटीन ज़रूर बनाइए। आपको डिसिप्लिन रखने के लिए रूटीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। स्ट्रक्चर योर डे अराउंड योर प्रायोरिटीज़। अपने दिन को, ठीक है, इस तरह से उसकी हदबंदी कीजिए अपने डे की कि उसमें हमको सबसे पहले प्रायोरिटीज़ क्या करनी है। प्रायोरिटी सेट करते हुए आपको अपने जहन में ये रखना चाहिए कि अगर आपकी स्लीप पैटर्न बेटर है, मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में आपका मिजाज जो होता है ना, बहुत दृढ़ निश्चय होकर के किसी काम को बहुत कॉन्शियस होकर के, बहुत फोकस होकर के कर सकता है, बहुत कुव्वत होती है जहन में भी, जिस्म में भी। ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ में वो टास्क जो कि बड़े हैं उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, उसको प्रायोरिटीज़ दीजिए। ठीक है। हैबिट्स फॉर्म थ्रू रूटीन्स। ठीक है। हैबिट्स जो है ना, आपको रूटीन बनानी पड़ती है। आपको एक खाका तैयार करना पड़ता है कि आपके डे में इतने आवर हैं, आपको अपने इस टास्क में कितने आवर देने हैं, और मॉर्निंग में देने हैं, ठीक है, दोपहर को देने हैं, बीच के आवर में देने हैं, या फिर लास्ट में देने हैं। इस तरह से प्रायोरिटीज सेट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। एक रूटीन तैयार कर लेंगे तो आप उसको हैबिट में, आदतों में बदल सकेंगे। ठीक है। ठीक है। रूटीन्स रिड्यूस द नीड फॉर विल पावर एंड मेक कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक। ठीक है। रूटीन जो है ना आपको हैबिचुअल बनाता है, आपकी आदतों को बेहतर करता है,
आप जब किसी काम को करने के लिए एक रूटीन के बेस पर हैबिट तैयार कर लेते हैं अपने अंदर ना, तो उस काम को करना ऑटोमेटिक वे में आसान हो जाता है, आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो एक रूटीन का खाका तैयार कीजिए अपनी लाइफ। तीसरी चीज़ है स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड अप। ठीक है, फोकस ऑन डूइंग स्मॉल टास्क रेगुलरली इंस्टीड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। ठीक है, फोकस कीजिए छोटे टास्क को ओरिएंट करने की, छोटे टास्क को पूरा करने की। बहुत बड़ी चीज़ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, इधर भी कर लूँ, उधर भी कर लूँ, फिर आप कॉम्प्लेक्स कर लेंगे टास्क को, काम को। ठीक है, तो छोटे छोटे स्मॉल टास्क में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डेज में, वीक में, मंथ में हिसाब से अपने गोल की तरफ। और छोटे छोटे काम को आप जैसे क्लियर करते जाएंगे अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस पे ट्रैक कीजिए उसका। ये एक मैप तैयार कीजिए कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, क्या कमी उसमें रह गई, वो भी देखनी है। ठीक है, यूज चेक लिस्ट, एक लिस्ट तैयार कर रखें, एक कॉपी रखें कि आपने अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए कौन कौन से टास्क को पूरा कर लिया है, क्या क्या बच रहे हैं, आप कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने टाइम ज़ाय कर रहे हैं, अपनी कुव्वत को अदर जगह लगा रहे हैं, उसका ट्रैक कीजिए। यूज़ चेकलिस्ट और ऐप, कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको अपने गोल की तरफ, अपने टास्क को क्या क्या पूरा किया आपने, उसमें आप उसको डेटा के फॉर्मेट में रखें। ठीक है, आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वगैरह। तो ट्रैक प्रोग्रेस कि आपने क्या प्रोग्रेस किया विल कीप्स यू मोटिवेटेड एंड शोज वेयर एडजस्टमेंट आर नीडेड। ठीक है, ये जो ट्रैक करना जो है ना, इसकी चेकलिस्ट रखनी या फिर एप्लीकेशन रखनी, आपको मोटिवेटेड रखता है अपने काम की तरफ बढ़ने की तरफ, या फिर एडजस्टमेंट, या फिर कोई भी चीज़ आपसे छूट रही है, कहीं कोताही हो रही है, उसको ठीक करने की तरफ इशारा भी करता है। ठीक है, पांचवी और आखिरी चीज़ है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस एंड एक्सक्यूजेस। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है जो आपके जहन को, दिमाग को, आपको भटकाता है, इससे अपने आप को दूर कीजिए। ठीक है, एंड एक्सक्यूजेस, आपका जहन किसी काम को करने के लिए बहुत एक्सक्यूजेस बनाता है। उठता हूँ, करता हूँ, करूँगा, करते करते डेज निकल जाते हैं, घंटों निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, साल निकल जाता है। तो आपको जो ऑरिएंट करना है, जो चीज़, इस वाली जो हैबिट जो है ना, ये एक्सक्यूज वाली, इसको थोड़ा दूर करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई व्हाट थ्रोज यू ऑफ ट्रैक। आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने ट्रैक से, अपने गोल की तरफ बढ़ने से भटकाती हैं। ठीक है, बहुत से डिस्ट्रैक्शन के काउज हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोन है, ये तो बहुत बड़ा काउज है आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। नोटिफिकेशन है, चीज़ें हैं आपके फ़ोन में, जितने एप्लीकेशन होते हैं आपको उतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये फ़ोन बहुत बड़ा काउज है। प्रोक्रास्टिनेशन, आपके जहन में ये चीज़ रहती है कि आप डिले करते हैं चीज़ों को, बाद में कर लूँगा, इधर कर लूँगा, इसको करने के बाद कर लूँगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो इस हैबिट को थोड़ा तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छी आदतों को अपने लाइफ में हिस्सा बनाइए। मेडिटेशन को हिस्सा बनाएंगे आप, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो सकेंगी। ठीक है, निगेटिव थॉट्स, वो कौन सी चीज़ें हैं? निगेटिव थॉट्स तो नहीं है, आपके जहन में कोई निगेटिव थॉट आता है, वो आपके ऊपर तारी हो जाता है, आप उसके शिकार हो जाते हैं, फिर आप मुद्दे से तो नहीं भटकते। तो इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और इस हैबिट को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी विल पावर का एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आपके पास फ़ोन है, ठीक है, डिले करने की आदत है आपको, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आते हैं जो कि आपके जहन पे तारी हो जाते हैं, फिर आप कोई पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, हैबिट को, अच्छी हैबिट बिल्ड कीजिएगा। ये 5 तरीके थे जिससे आप कंसिस्टेंट, लगातार, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी आदतों को बेहतर कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को रोशन कर सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।